हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग सीयूटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो 2026 के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है, सभी बच्चों की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ये ऐसी बात है जो कि आपने ध्यान नहीं दी एंड आपको अभी तक किसी ने बताया भी नहीं कि भैया ये चीज भी होती है, आपका इस पर ध्यान जाना चाहिए था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब दोस्तों, हो सकता है कि एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं आए, या फिर दोस्तों ऐसे कोई क्वेश्चंस हो जहां पे आपको डाउट हो कि ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। नॉर्मली इंसान को दो ऑप्शन में ही डाउट होता है, 50-50 चांस होते हैं। अब दोस्तों, क्वेश्चन ये आता है कि कितने क्वेश्चंस एग्जाम में भैया हम गैस मार सकते हैं। गैस का मतलब तुक्का मार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आपको कितने क्वेश्चन गैस मारने चाहिए और किस हिसाब से आपको गैस मारने चाहिए कि दोस्तों जिससे आपका नेगेटिव मार्किंग का असर ज्यादा ना हो। अब दोस्तों, ये क्या होता है, कैसे करना है, तो यहां पर थोड़ा सा समझो बात को। दोस्तों, एक तो मैंने सिनेरियो लिया हुआ है, ये एक्चुअल सिनेरियो है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। ये तो आपको पता होगा कि आपका जो एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, आपके आएंगे 75 क्वेश्चंस। ठीक है, आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे, ये तो आपको पता ही होगा भैया। ठीक है, और -1 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। -1 नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो जो गलत की हो उसका मार्क्स तो मिलेगा ही नहीं। एक क्वेश्चन गलत करने पे 4 मार्क्स तो आपको मिलेंगे नहीं, बट जो आपने सही किया हुआ है उसमें से भी एक नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई ना कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो जो क्वेश्चन गलत किया है उसका मार्क्स तो आपको मिलेगा ही नहीं, यानी 4 मार्क्स तो आपको वैसे ही चले गए। जो आपने सही किया होगा उसमें से भी आपको भैया -1 एक मार्क्स एक क्वेश्चन गलत करने पे कट जाएंगे। अब दोस्तों यहां पे ध्यान दो, एग्जाम्पल के तौर पे आपने 10 क्वेश्चन को तुक्का मार दिया। ठीक है, या फिर 10 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, भैया आपको आते नहीं थे, आपने गलत कर दिए। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन गलत करने पे आपको भैया सबसे पहले तो 10 इंटू 4 40 मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही नहीं। यानी अगर आपने 10 क्वेश्चन गलत किया तो आपको 40 मार्क्स तो एनटीए देगा ही नहीं, क्योंकि आपने गलत कर दिए हैं। ठीक है, और दोस्तों जो आपने सही किया होगा उसमें से भी आपके 10 नंबर कट जाएंगे। यानी आपने 10 क्वेश्चन गलत किए, 40 मार्क्स तो वैसे ही चले गए, और जो सही किया होगा उसमें से भी 10 मार्क्स आपके कट जाएंगे। यानी एक क्वेश्चन पे एक मार्क्स सही में से कट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब दोस्तों एग्जांपल लेते हैं कि अगर 10 क्वेश्चन को तुक्का मारते हो, आप गैस मारते हो, एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं आए, आपने 10 क्वेश्चन को गैस मार दिया, तो भैया गैस मारे होगे तो कुछ सोच समझ के मारे होगे ना। आता है नहीं आता है, 50% है, 60% कुछ भी है, तो मान लेते हैं कि 10 क्वेश्चन गैस मारने पे एक इंसान का एकदम कम से कम, एकदम मिनिमम 3 क्वेश्चन सही हो जाता है। 10 क्वेश्चन तुक्का मारने पे एक इंसान का 3 क्वेश्चन भैया सही हो जाता है और 7 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब यहां पे ध्यान दो, अगर 3 क्वेश्चन आपने सही कर दिए तो 3 क्वेश्चन सही करने पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो आपको 12 मार्क्स मिल गए। यानी अगर आपने 10 क्वेश्चन तुक्के में 3 क्वेश्चन सही कर दिया तो आपको 12 मार्क्स मिल गए। ठीक है, 10 में से 3 सही हो गया, यानी 7 क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन गलत होने पे आपके 7 नंबर कट जाएंगे, तो भी आपको दोस्तों 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। यानी अगर आपने गैस भी मारा और गैस में आपके 3 क्वेश्चन सही हो गए, ठीक है, 3 क्वेश्चन सही हो गए, तो भी भैया आपको कम से कम यहाँ पे 5 मार्क्स आपके बच जाएंगे दोस्तों। यानी कि एक क्वेश्चन को गलत करने पे एक नंबर सही में से कट रहा है, और दोस्तों एक क्वेश्चन सही करने पे आपके 4 मार्क्स भी आपको मिल जाए हैं। तो तुक्के मायने में दोस्तों आपको फायदा है। तो मैक्सिमम अगर एकदम वर्स्ट सिचुएशन के अंदर, एकदम घटिया सिचुएशन के अंदर आप कम से कम 15 क्वेश्चन को गैस मार सकते हो, और 15 क्वेश्चन अगर आप गैस मारते हो, ठीक है, जिसने पढ़ाई की होगी, तो कम से कम आपके 5 क्वेश्चन तो सही होंगे ही होंगे। समझ में आ गया। तो दोस्तों 5 क्वेश्चन अगर आपको सही होंगे तो नेगेटिव का आपका असर नहीं होगा। ठीक है, यानी दोस्तों आपको 5 क्वेश्चन सही करने पे 5 4 20 20 मार्क्स आपको मिल गए। 5 क्वेश्चन आपने 15 क्वेश्चन आपने किए, 15 क्वेश्चन यानी कि आपके अगर 15 के 15 गलत हो जाते हैं तो 15 मार्क्स कट गए, लेकिन 15 में 5 क्वेश्चन भी सही हो गए तो 20 मार्क्स आपको मिल गए, तो भी 5 मार्क्स आपको ज्यादा मिल गए बेटा। ठीक है, इस बात को समझो कि आपको ज्यादा अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर ज्यादा अटेम्प्ट करने पे आपका कोई भी क्वेश्चन सही होता है तो सही क्वेश्चन के मार्क्स की वैल्यू ज्यादा है एज कंपैरिजन टू गलत मार्क्स की। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपने पढ़ाई नहीं भी किया है तो भी इस बात को ध्यान में रखना है। एंड दोस्तों फाइनली आपका एग्जाम आ चुका है। बहुत टेंशन होगा, एग्जाम सेंटर में जाओगे, चीजें भूल गए होगे, अभी कुछ भी नहीं याद होगा, आपको चीजें आपके माइंड में कुछ भी नहीं होगी, मुझे पता है। ठीक है, ये सबके साथ में होता है, कोई टॉपर है चाहे कोई टॉपर नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने जो भी पढ़ाई किया है
बस ध्यान रखना, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन आपको नहीं आए तो पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको आते हैं, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। जो आपको आते हैं उन्हीं को करना, उसके बाद में दोस्तों आप उनको करना जिसमें आपको डाउट है, ठीक है। और ध्यान से सेव और नेक्स्ट करना, ऑनलाइन एग्जाम में नहीं पता तो पूछ लेना, ऑप्शन चूज करने के बाद में सेव और नेक्स्ट करना होता है, ये बहुत कॉमन सी बात है बट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड दोस्तों कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया है, ठीक है। परेशान मत हो, सब लोग आपके साथ में, आपका एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों कॉमर्स नेशन के साइड से, मेरे साइड से, हम लोग की टीम के साइड से आपको ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना। कोई भी दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, टेंशन मत लो, चिल रहो, कुछ सोचो मत, एडमिट कार्ड निकाल लो, सारी चीजें कर लो, टाइम से सेंटर पे पहुंच जाओ भैया, टाइम से पहुंचो, क्योंकि टाइम से नहीं पहुंचोगे तो बाकी फैक्टर्स भी आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करेंगे। तो भैया बाकी चीजों का कम से कम पॉजिटिव फेवर में रखो, ठीक है। खाओ पियो, बिना खाए पे एग्जाम मत देना, हल्का फुल्का खाना और टेंशन मुक्त हो, जो होगा अच्छा होगा। और आप दोस्तों ये केवल एक एग्जाम है, ठीक है। तो ये एग्जाम आपकी कैपेबिलिटीज को जज नहीं करता है या फिर आपके एफिशिएंसी को जज नहीं करता है, ठीक है। बट हाँ, अपना बेस्ट दो, जो होगा अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद में। ओके।